आपका हिंदी की अगली वीडियो में हिंदी के पेपर बहुत करीब हैं, तो अब हिंदी की बहुत सारी वीडियोस देने वाले हैं क्योंकि बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं सर हिंदी वाली प्लेलिस्ट को पूरा कर दीजिए। तो भाई आप नहीं भी कमेंट्स करते तब भी प्लेलिस्ट पूरी होती। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं गद्यांश को लेके, पद्यांश को लेके। सर जी मॉडल में इतने सारे दे रखे हैं, कैसे पढ़ें, क्या तैयारी करें। तो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 8-10 गद्यांश हैं, 8-10 भी नहीं कहेंगे, 6-7 गद्यांश हैं, उनमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता देंगे और आपको पूरी पीडीएफ देने वाले हैं। 3-4 तरीके हैं, उन्हें आप याद रखिए। बहुत आराम से आप 10 नंबर पक्के कर लोगे। ध्यान से मेरी बात समझना। सर जी 10 नंबर कैसे पक्के होंगे? तो भाई आपको एक गद्यांश दे रखा होगा, उसमें 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे और हर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी टोटल आपको 10 नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहला काम भाई, मेरे पेपर में ये गद्यांश उतारने मत बैठ जाना कि यहां से यहां तक पहले उतारेंगे। हालांकि हमें मालूम है आप इतने बेवकूफ नहीं हो, लेकिन फिर भी कई लोग गलती करते हैं। तो भैया देखो 2 गद्यांश आएंगे, अथवा में होंगे, कोई एक करना होगा। तो जो आपको करना है, मान लिया आपको ये भगवान बुद्ध वाला आ गया और आपको ये करना है, तो आप ऐसे करके ऊपर लिखोगे भगवान बुद्ध। ध्यान से देखिए भैया, ये पूरी वीडियो छोटी सी है, बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, लेकिन इस बात भगवान बुद्ध ने डैश 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 ऐसे करके लगाओगे और जहां पर ये पैराग्राफ खत्म हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है भाई? सहायता दी। तो आखिरी में लिख दोगे सहायता दी। तो एग्जामिनर को पता रहेगा कि आपने ऊपर वाला किया है या अथवा वाला किया है। ऐसे कंफ्यूजन हो जाती है कई बार। तो आपने ऊपर लिख दिया भैया, ठीक। एग्जामिनर को कतई हलवा लालीपाप चाहिए। अगर आपने उनसे मेहनत करवाई एग्जामिनर से, तो वो कहेगा अरे हटाओ यार, एवरेज नंबर दे दो, आगे बढ़ जाओ। तो पहले तो आप डैश डैश करके लिख के दिखा दोगे नंबर 1। नंबर 2, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो भैया जो 5 क्वेश्चन दे रखे होंगे, तो इनमें जो पहला क्वेश्चन होगा, जैसे पहला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया, तो जो पहला क्वेश्चन है वो 110% आपको पहली 1, 2, 3 लाइनों में ही मिलेगा। दूसरा क्वेश्चन उसके दूसरे तीसरी लाइन में मिलेगा। जो सबसे आखिर में क्वेश्चन पूछे होंगे उनका आंसर भी कहीं आखिर में ही मिलेगा। ये पैराग्राफ छांटने का तरीका होता है, चाहे इंग्लिश का हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे अपठित हो, कोई हो, कि अगर पैराग्राफ में से क्वेश्चन दिए हैं तो जो पहला क्वेश्चन और चेक करते हैं, जैसे भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद क्या किया, तो मार विजय ढूंढ लो। आओ देखते हैं, मार विजय मार विजय मार विजय, मार विजय मिला, तो मार विजय मिला, तो साफ साफ आंसर लिखा हुआ भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की। बस यही आंसर है, 2 नंबर मिल गए। सर जी ये तो बहुत सरल है। बिल्कुल सरल है मेरे भाई, और आराम से आप नंबर ला भी सकते हो। तो हमने आपको 2 बातें बताई। नंबर 1 डैश डैश करके लिखोगे, नंबर 2 पहला क्वेश्चन शुरू की लाइन में, दूसरा क्वेश्चन उससे नीचे, इस तरीके से मिल जाएगा। तीसरी और बहुत जरूरी बात, सर जी अगर पेपर में पहचानने को आएगा, तो भैया अगर ऊपर वाले की दुआ रही तो जो हम आपको यहां पर 7-8 इंपॉर्टेंट दे रहा है इन्हीं में से आ जाएगा, तो पहचानना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा भी कुछ तरीके हैं। जैसे अगर पैराग्राफ में आपको अशोक दिख जाए तो चैप्टर का नाम क्या होगा? अशोक के फूल। जैसे इसमें दिखेगा आपको, आइए देखते हैं। जैसे हम देखो, ये हमें दिखाई दे रहा अशोक, दिख रहा है मेरे भाई। तो अगर अशोक दिख रहा है, इसका मतलब अगर पूछे पाठ का शीर्षक बताओ, पाठ का शीर्षक क्या है भाई, तो पाठ का शीर्षक है अशोक के फूल। लेखक याद रख लेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी इसके लेखक है। ध्यान से मेरी बात को समझिए। अगर आपको अशोक दिख जाए तो अशोक के फूल हो गया, राष्ट्र दिख जाए तो राष्ट्र का स्वरूप हो गया। समझिए मेरी बात को, राष्ट्र दिख जाए अगर कहीं पे, जैसे अगर मान लिया हम कह दें जन का प्रवाह अनंत होता है, दूसरा भी हम आपको सारे बताएंगे, ध्यान से पूरी वीडियो को देखना है। यहां पे देखो राष्ट्र दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। अगर आपको भाषा दिख जाए, ठीक, विज्ञान दिख जाए, इस तरीके की नई नई चीजें दिखें, तो उसे कहेंगे भाषा और आधुनिकता से लिया गया है। जैसे अगर हम आप कहें, ये देखिए, अगर हम आपसे कहें देखो ये विज्ञान की प्रगति के कारण विज्ञान आ गया, प्रगति आ गई, इस तरीके की चीजें आए, तो समझ लो वो काहे से लिया गया है? भाषा और आधुनिकता से लिया गया है भाई, ठीक। अब आप लिखोगे कैसे ये भी समझना पड़ेगा। जैसे गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए, तो आप ऊपर डैश डैश करके लिख लोगे। फिर लिखोगे आप पाठ का शीर्षक क्या है, तो भाषा और आधुनिकता है। लेखक कौन है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, ठीक। फिर आपसे कहेगा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इसमें फंस सकते हैं आप, एक क्वेश्चन 5 में से जरूर होगा जिसमें रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, तो इसमें बहुत काबिल नहीं बनना है। आओ देखो, देखो ये रेखांकित अंश है, ठीक, इसमें कुछ रटने की जरूरत नहीं है। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहा है।
यानी हम अपनी भाषा में इसे लिखेंगे। जब कभी नया आविष्कार होता है तो उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह देश उस आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। बाकी देश भी बिना परिवर्तन किए उसी शब्द को इस्तेमाल करते हैं। अपनी भाषा में समझे तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि भैया जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है वैसे वैसे नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नई नई चीजों का विकास हो रहा है। और जब नई नई चीजों का विकास हो रहा है तो उसे एक नई संज्ञा यानी उसे एक नया नाम देंगे, नई पहचान देंगे। टीवी का आविष्कार हुआ तो टीवी नाम रख दिया गया। अब एक आदमी का है टीवी, एक आदमी उसका नाम पेटीकोट रख दे तो फिर क्या होगा? तो फिर वो हम बोले भैया टीवी देखना है टीवी, और तुम बस समझ रहे हो क्या हो जाएगा फिर? मतलब अगर अलग अलग देश अपने अपने नाम रख लेंगे तो मतलब बिल्कुल भी अलग नहीं जाना है। तो इस तरीके से सारी चीजें एक ही रखनी है। जैसे रेडियो है, टेलीविजन है, इस तरीके की चीजें हैं तो रेखांकित अंश की व्याख्या अपनी लैंग्वेज में करेंगे, जैसे हमने यहां करके भी दिखाई। आपको कुछ नहीं करना है। विज्ञान आगे बढ़ रहा है, कितनी सरल भाषा में लिख दिया। नई नई चीजों का आविष्कार होता रहता है। जब कोई नया आविष्कार होता है तब उसे एक नया नाम दे दिया जाता है। जिस देश में आविष्कार पहले होता है वही देश उसका नाम रखता है। अन्य देश भी उस नाम का वैसे ही प्रयोग कर लेते हैं मेरे भाई। ठीक, तो सबसे पहला, आप ध्यान से मेरी बात सुनिए, सबसे पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश है पिछली साल 2025 के 3 सेटों में आया हुआ है। कौन सा है? भगवान बुद्ध ने मार विजय के बाद बैरागियों की पलटन खड़ी की। बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके आंसर भी हमने लगाए हैं भाई। ठीक, ये पीडीएफ कहां पे देंगे? पहले तो पूरी वीडियो देखो, डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक देंगे और वहीं पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी भाई। ठीक, ये देखो इसके आंसर हमने लिख दिए हैं। जैसे दूसरा देखो, बोधिसत्वों का शिरोमणि कौन बन गया? तो देखो यहीं पे कहीं पे मिल जाएगा जब आप इसे पढ़ोगे। असल में मार मर्दन ये वो सब, ये देखो यक्षों ने वज्रपाणी नामक देवता, तो वज्रपाणी यानी इसका जो उनका बोधिसत्वों का जो शिरोमणि था वो कौन बन गया? वज्रपाणी। उसी को हम लोग इंद्र भी कहते थे, तो इंद्र बन गया या वज्रपाणी बन गया। फिर बोधिसत्व का क्या अर्थ है? तो जो बुद्धत्व को प्राप्त करेगा वो बोधिसत्व है। अभिचार का क्या अर्थ है? तो जो बुरे कर्मों के लिए मंत्र का प्रयोग करे उसे हम लोग अभिसार कहते हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या कर दी। पाठ का शीर्षक अशोक के फूल हो गया, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो गया। 10 नंबर आपको मिल गए। ठीक, ये पीडीएफ जरूर देखना भाई, बहुत अनुभव के साथ बनाई है बैठ के हमने। ठीक भाई, फिर जन का प्रवाह अनंत होता, मोस्ट वांटेड है ये। अगर आप हमसे कहो कि सर जी जितने आप दे रहे हो 7-8, उनमें से कोई एक बता दो तो हम आपसे कहेंगे ये बहुत आता है भैया। जन का प्रवाह अनंत होता है। पापा मैथ्स का होमवर्क हो गया, अब मैं खेलने जा रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? और नहीं पढ़ना? नहीं पापा, मैथ्स बहुत बोरिंग लगती है। ये एक बता दो तो हम आपसे कहेंगे ये बहुत आता है भैया। जन का प्रवाह अनंत होता है। इसमें देखिए क्वेश्चन दे रखा है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया है? पहली लाइन है तो पहली लाइन में ही मिल जाएगा। ये देखो वर्षों से भूमि के साथ, तो भूमि के साथ तादात्म्य इस्तेमाल किया है, स्थापित किया है। तो पहला क्वेश्चन पहली लाइन में, दूसरा क्वेश्चन दूसरी तीसरी लाइन में, इस तरीके से आपको मिल जाएगा। तो इसके भी हमने आंसर सारे यहां पे लगा दिए हैं। जन का प्रवाह अनंत होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, विज्ञान की प्रगति यानी भाषा और आधुनिकता का है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पेपर में आया हुआ है। इसके भी आंसर हमने यहां पर लगा दिए हैं। चौथा कौन सा है? कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, यानी मिथ्या मतलब झूठ तो बोलते हैं लेकिन निर्दोष भी होते हैं, यानी उनकी आदत में होता है, उनका कोई उद्देश्य नहीं है कि वो फायदा उठा लें, वो वैसे ही झूठ बोलते रहते हैं। भैया पता लगा कोचिंग लेट पहुंचे, कहा मास्टर ने नहीं पूछा तब भी, सर जी अरे वो थोड़ा सा देर हो गई थी। क्यों देर हो गई थी? मास्टर ने अगर मान लिया फुरेरी लगा भी तब भी कुछ भी उन्होंने बना दिया, मास्टर को कोई लेना देना भी नहीं, तो निर्दोष है वो। लेकिन अगर कोई झूठ बोल के किसी को दिक्कत पहुंचा रहा तब फिर वो दोषी कहलाएगा। तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, कि किस तरीके से लोग झूठ बोलते हैं, मिथ्यावादी होते हैं, ये निंदा रस का है। यहां पे लिखा होगा भाई। ठीक है, ये देखो यहां पर अगर हम बात करें, ये देखिए प्रस्तुत गद्यांश हरिशंकर परसाई से लिया गया है, जो कि निंदा रस नामक पाठ से लिया गया है। निंदा है, झूठ है, ये सारी चीजों की बात इसमें करी गई है। तो अगर आप इसे देखोगे ध्यान से पैराग्राफ को तो आपको दिख जाएगा झूठ बोलने की बात आ रही है, निंदा की बात आ रही है, मिथ्या की बात आ रही है। तो ये हरिशंकर परसाई का है। फिर नए शब्द, नए मुहावरे, नई रीतियों का प्रयोग, ये युक्त भाषा को, अब देखो भाषा आ गया, ये देखो भाषा आ गया। तो अगर कोई पूछे कि इसका संदर्भ बताओ तो भैया भाषा और आधुनिकता का ये है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो भाषा दिख जाए इस तरीके से आप आराम से लिख पाओगे। ठीक है, फिर मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र राष्ट्र आ गया। और अगर राष्ट्र आ गया तो इसका भैया पाठ का शीर्षक क्या हो जाएगा? राष्ट्र का स्वरूप हो जाएगा, वासुदेव शरण अग्रवाल हो जाएंगे। बाकी पहली लाइन में पहला आंसर, दूसरी लाइन में दूसरा आंसर आप आराम से निकाल पाओगे। हालांकि हमने आंसर भी निकाल के लिख दिया। भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। आया भाषा, और अगर भाषा आया तो क्या हो जाएगा? भाषा और आधुनिकता हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। ठीक,
रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। विचित्र देश है वह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हूण आए, यानी बहुत सारे लोग यहां पर आए, यहां को मतलब यहां की जो चीजें हैं उन्हें उनका विकास किया। तो इस तरीके की जो चीजें हैं ये सब कहां से ली गई है? देखो, अशोक की भी अपनी स्मृति परंपरा है। अशोक, तो ये किससे लिया गया है? अशोक के फूल से लिया गया है। तो इस तरीके से आप आराम से लिख सकते हो, अशोक के फूल से लिया गया है। और ये है किसका? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है भाई। ठीक, तो ओवरऑल बहुत कुछ हमने आपको समझा दिया होगा। कम समय में हम आपका समय बिल्कुल भी खराब नहीं करेंगे। हम आपसे कहें 10 घंटे 12 घंटे मेरे साथ बैठे रहो, मत बैठो। ये पीडीएफ आपको दे रहे हैं, फटाफट से इसे देख लो, बाकी अपनी तैयारी करते रहो यार। लेकिन जो मोस्ट वांटेड है बिल्कुल स्क्रिप्टेड और छटा हुआ, मेहनत हम करेंगे, आप अपनी पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में फ्री प्लेलिस्ट दे रखी है, क्लिक करके देख डालो भैया, ताकि पता चले। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, निबंध कितना लिखना है, लेटर कैसे लिखना है, सब करा रखा है। ठीक, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, ठीक है, त्यागपति का जो आपका आता है आपठित वाला, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी है, किस तरीके से चरित्र चित्रण लिखना है, सब आपको बता दिया है। इंपॉर्टेंट विकल्प तक छांटे हुए हैं, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, क्लिक कर लो। और हाँ, फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये पीडीएफ अभी हम वहां पर शेयर कर रहे हैं। थैंक यू भाई, धन्यवाद।